एवरीबॉडी वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल फंक्शनली डिसफंक्शनल। आज की वीडियो में जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट से जो हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और इसी के रिगार्डिंग हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को लगाने के बाद डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे और उसमें अटकेंगे नहीं। बस शर्त इतनी ही है कि आप पूरी वीडियो को अच्छे से फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की कहानी, मेरी जुबानी। तो आप देखिएगा कि अगर आपको कोई भी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि श्रीधराचार्य मेथड की इस तरह से आप लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पर्सनली मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, ठीक है। मुझे कॉम्प्लेक्सिटीज लाइफ में पसंद नहीं है, और इसी फॉर्मूला में मुझे एक कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है बस, है ना। ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ क्या दिक्कत है। माइनस बी प्यारा सा है, 2a प्यारा सा है, स्क्वायर रूट भी प्यारा सा है, बट स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या बवाल है भाई? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या बवाल है? इसी का जवाब हमें इस लेक्चर में देखना है। और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस लेक्चर के थ्रू, है ना, इस लेक्चर के थ्रू आप इसको समझेंगे, और इसकी हेल्प के थ्रू आप नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। इसकी हेल्प के थ्रू आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुंडली बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग इट। आप बोलोगे हैं भैया ये कैसी बात कर रहे हो आप? हम कहेंगे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आओ देखो हम समझाते हैं। तो अब इसको और डिटेल में समझने के लिए ना, एक चीज मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रूट्स क्या होती हैं। रूट्स बेसिकली ये होती हैं किसी भी इक्वेशन की जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोलिक आता है, और जहां जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसी को हम जो है रूट्स बोलते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सही बोल रहा हूं मैं? तो आइए देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम ग्राफ करते हैं। तो देखो भैया, ग्राफिंग के लिए क्या है, हारे का सहारा डेस्मोस हमारा। डेस्मोस की तरफ चलते हैं, वहां पे मैंने एक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -6, और उसका मैंने ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे मुझे देखो दो जगह ये कटता हुआ दिख रहा है ना, दो जगह एक्स एक्सिस को काटता हुआ दिख रहा है। एक तो -1, 0 और एक ये 6, 0, है ना। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ इसकी दो रूट्स तो है यार। दो रूट्स क्या है इसकी? अल्फा इक्वल्स टू -1 और बीटा इक्वल्स टू 6। ये इसके दो सॉल्यूशन है। अगर मैं -1 डालूं इसमें या 6 डालूं इसमें इक्वेशन के अंदर, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसकी राइट हैंड साइड में वैल्यू 0 आएगी, है ना। इसी यही तो मतलब होता है सॉल्यूशंस का। तो इसका ग्राफ किस तरीके का आ रहा है ना? ग्राफ इसका आ रहा है कुछ ऐसा कि ये तो है हमारे चारों क्वाड्रेंट, ये है हमारे चारों क्वाड्रेंट, और इस तरीके का कुछ हमारा ग्राफ आ रहा है कि एक जगह तो ये कट रहा है -1, 0 पे, और एक जगह ये कट रहा है 6, 0 पे। ठीक है ना। तो हमारे क्या आ रहे हैं? टू रूट्स। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आपने सॉल्व करके देख लिया, आपने ग्राफ बना के देख लिया, तभी आपको समझ में आया कि दो रूट्स आ रही हैं। एक और इक्वेशन पे ट्राई करके देखते हैं, यही सेम चीज, है ना। तो मान लो आपको मैंने इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, है ना। ये तो इक्वेशन हमने दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है 2, 0 पे, है ना। इसका मैं आपको प्लॉट बना के दिखाता हूँ, ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो ये जो है एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ आ रहा है ना। कुछ इस तरीके का हमारा पैराबोलिक कर्व आ रहा है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है 2, 0 पे। यानी कि यहाँ पे अल्फा और बीटा, दो जो इसकी रूट्स आती हैं, दोनों की वैल्यूज क्या आ रही हैं? 2। मैंने कहा हाँ भैया एकदम सही बात है, यही तो हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ यार, यहाँ पे तो दो रूट्स आ रही थी, है ना। यहाँ पे तो जो पैराबोला था वो दो जगह इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, और यहाँ पे वो एक ही जगह इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, लिख देते हैं ना, टू रूट्स लिख देते हैं, क्या हो गया? टू रूट्स नहीं, वन रूट हो गया ना। वन रूट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा एक और इक्वेशन पे ट्राई करके देखो जरा। आपने कहा अभी ट्राई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को है। ये क्या हुआ?
ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है ना। इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा बन जा रहा है भाई, ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रूट्स ही नहीं है, जीरो रूट्स, है ना। तो यहाँ पे ना मैं एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहता हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, व्हाट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, एक सेकेंड, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव अ सॉल्यूशन। भैया जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन हो ही हो, कोई जरूरी नहीं है। और इस बात को ना बहुत अच्छे से याद रखना आप, क्योंकि लोग आपका बहुत पागल बना सकते हैं ना। लोग आपसे बोलेंगे कि तुम राघव भैया से पढ़े हो, आप बोलोगे हाँ पढ़े हैं। लोग आपको बोलेंगे लो हमने तुमको क्वाड्रेटिक दे दी, इसको सॉल्व करके बताओ, और आपको रूट ही नहीं मिलेंगे, है ना। और फिर आपको पता चलेगा कि आपका किसी ने पागल बना दिया। तो उसी सिचुएशन से आपको बचाने के लिए हम ये लेक्चर लाए, ध्यान से पढ़ लेना देखो, नहीं तो पागल बना के चले जाएगा, फिर हमको मत बोलना कि पागल बना दिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है भाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हो या एक रूट हो या कोई भी रूट ना हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन ही ना हो। तो अब हम इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए ना इसी चीज का यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। अरे यार एक बात बताओ मेरे को, श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा ना आपको, अभी तक कितना पढ़ लिया है हमने इसको। तो इसी को हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को, है ना। और यहीं पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन टू है। बड़ा प्यारा सा नहीं लग रहा आप, है ना। ये बहुत बड़ी सी टर्म को हमने ट्रायंगल बना दिया और बड़ा प्यारा सा लग रहा है फॉर्मूला, छोटा सा अच्छा सा। कॉम्प्लिकेसीज हमें पसंद ही नहीं है ना लाइफ में। तो मैथ्स बहुत अच्छी चीज है यार, जहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल बनाना होता है ना, वहां पे तुम मैथ्स का यूज कर सकते हो। अब भाई ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसी से जो है तुम पूरे मैथ्स में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुंडली को खोल सकते हो, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। अब ये काम तुम कैसे करोगे, ये मैं सिखाऊंगा। ये काम कैसे करना है, ये मैं सिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं काम को कैसे करेंगे। अब देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक ऐसी इक्वेशन लो जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल ले ली। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे आप पाओगे कि ए की वैल्यू वन आ रही है, बी की वैल्यू माइनस फाइव आ रही है और सी की वैल्यू सिक्स आ रही है। आप बोलोगे बिल्कुल सही आ रही है भैया। तो मैंने आपको क्या बताया कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसमें फटाफट से वैल्यूज डाल दो भाई। माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सिक्स, तो माइनस फाइव का होल स्क्वायर तो 25 आ जाएगा, माइनस फोर सिक्स जा 24। आपके पास 25 टॉफी थी, मैंने 24 टॉफी ले ली, तो हमारे पास वन टॉफी बच गई, है ना। मजाक से हट के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, और यहाँ पे हमारी दो रूट्स आ गई, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई, है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वन आई थी, तो यहीं पे हमारी टू रूट्स आ गई यार। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब भी जीरो से बड़ी होगी ना, तब भी आपकी टू रूट्स ही आएंगी। और इसको कैसे आएंगी मैं और अच्छे से बताता हूँ, आप एक बार बताओ यार मेरे को। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हमने डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया है, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई टू ए। फिर मैं कह रहा हूँ कि यार ये एक पॉजिटिव चीज है ना, डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो पॉजिटिव चीज अगर ये है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो ना कि माइनस बी और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन टू है, ये एक रियल नंबर होगा, है ना। अरे भाई ये बी, ए बी सी और ये डी या फिर डेल्टा, ये सब आपके रियल नंबर ही है ना। तो रियल नंबर को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, ये आपका एक रियल नंबर ही होगा ना। सिमिलरली जो दूसरी रूट आपकी आएगी, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई टू ए, ये भी आपका एक रियल नंबर ही होगा। यानी कि आपको एक बात तो समझ में आ गई कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ ना, तो हमेशा आपका जो रूट होंगे वो रियल नंबर होंगे और अलग अलग होंगे भाई।
रियल नंबर भी होंगे और अलग अलग रूट्स भी होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो था ना, तो एक तो हमारा जो रूट्स थे वो रियल नंबर होंगे और अलग अलग होंगे, और हमारे रूट्स क्या क्या आए थे। एक तो हमारा रूट आया था यार -1, और एक रूट हमारा आया था 6। सही कह रहा हूं मैं। एक रूट हमारा आया था -1 और एक रूट हमारा आया था 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इक्वल्स टू 6। तो रीड जो हमारे रूट्स आए वो रियल भी आए और अलग अलग भी आए। सही बात है। आगे देखते हैं। अब मैं कह रहा हूं एक केस कंसिडर करो जहां पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। क्या लिख लिया हमने? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। मैं कह रहा हूं इसको जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। जनरल फॉर्म तो आपको याद होगा योगी, अभी तक जितनी बार मैंने बोली है लेक्चर्स में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो यार वन आ रही है, बी की वैल्यू -4 आ रही है और सी की वैल्यू +4 आ रही है। आपने कहा हाँ भैया एकदम सही बात बोल रहे हो। भैया हम तो गलत बात बोलते नहीं है, आप ही गलत हो जिंदगी में। ठीक है। तो डेल्टा जो है वो होता है आपका b² -4ac, है ना। इसको जरा कैलकुलेट करो। -4 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई +4। तो ये तो -4 का होल स्क्वायर तो आपका 16 हो जाएगा ना। और 4 4 या तो 16 होता है, मम्मी ने बचपन में टेबल सिखाए थे ना मार मार के। +16 -16 जीरो हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है भाई। और इसको सॉल्व करके भी देख लो। एक्स स्क्वायर -4x प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करके भी देख लो। फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस फोर इक्वल टू जीरो। यहां से x कॉमन ले लो, x-2, यहाँ पे से -2 कॉमन ले लो, x-2 इक्वल्स टू जीरो। इस पूरे में आपका x-2 बच जाएगा। x-2 मल्टीप्लाइड बाई और x-2 इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो भैया x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x-2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो यहाँ से आप बोल ही सकते हो कि x की वैल्यू 2 ही आ रही है भाई। तो ये तो एक ही रूट आ रही है ना। ओनली वन रूट। और जाहिर सी बात है, दिख भी रहा है कि ग्राफ जो है केवल एक बार जो है इंटरसेक्ट कर रहा है आपका एक्स एक्सिस से, है ना। यहाँ पे दिख भी रहा है कि ग्राफ खाली एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस से, दैट इज 2,0। बहुत अच्छी बात है यार। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो हमें ओनली वन रूट मिल रही है। ओनली वन रूट। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए, है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, और इस चीज को मैं थोड़ा सा समझाना भी चाहता हूँ। आपको पता है ना यार, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, है ना। डी या फिर डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac। ये तो हमने देख लिया अभी तक। तो यहां से आप कर सकते हो कि x की एक तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, और एक वैल्यू आ जाएगी आपकी -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, है ना। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो डी की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो हो जाएगा ना भाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x1 तो आया -b/2a और x2 आया आपका -b/2a। यानी कि जहां पे भी ना आपको डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो दे रखा है ना, वहां की आपकी जो रूट होगी ना वो -b/2a ही होगी, और एक ही रूट आएगी। ध्यान रखना है इस बात को। एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ होगा ना आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो एक ही बार एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा। और आगे भी देखते हैं, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो दे दूंगा, मान लो अगर मैंने आपको जनरलाइज्ड इक्वेशन दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो, वहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है लेस देन जीरो है। यानी कि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो कैसे है? हमने एक फंक्शन ले लेते हैं। कौन सा फंक्शन है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, है ना। तो ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन बना दी इसकी। तो इसमें जरा अगर आप इसको मैं बोलूं कि जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर करोगे, तो ए की वैल्यू तो वन आ जाएगी, बी की वैल्यू टू आ जाएगी और सी की वैल्यू आपकी फाइव आ जाएगी। आपने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो जरा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है आपकी यहाँ पे b² - 4ac। तो ये हो जाएगा आपका टू का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाइड बाई फाइव। टू का स्क्वायर कितना हो गया भैया? फोर हो गया, और फोर फाइव जो 20 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो -16 आ रही है यार यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आ रहा है।
और जाहिर सी बात है अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आएगा सो देयर विल बी नो रियल रूट्स। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम जो है जनरलाइज्ड इक्वेशन से समझते हैं एक बार ध्यान से। आपको पता है कि जनरलाइज्ड इक्वेशन अगर आपको दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो वहां पे आप ध्यान से देखोगे तो एक्स की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई टू ए, है ना। यानी कि एक तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए, और एक आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की एक्स टू इक्वल्स टू माइनस बी और प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो एकदम सही बात है। अच्छा, अगर सही बात है तो मेरे को बताओ, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इसका कोई सेंस बनेगा? अरे भाई मैं आपको बोल रहा हूँ -5 का रूट बताओ। -5 का रूट तो कुछ होगा ही नहीं ना यार, ये तो रियल नंबर हुआ ही नहीं। नॉट रियल, नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। रियल की स्पेलिंग में मैं RAL लिख रहा हूँ यार, नॉट अ रियल नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं भाई। जब हम देखते हैं ना मैथ्स में एक्चुअली क्या होता है, जब स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है ना, जब स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं। और आप जो है ज्यादा खुजली मत दिखाइए हमको इमेजिनरी नंबर जानने के लिए, है ना, इमेजिनरी नंबर्स ज्यादा खुजलाइए मत, क्योंकि जब हम 11th क्लास में इमेजिनरी नंबर पढ़ाएंगे तब आप ही याद जोड़ेंगी भैया आगे मत पढ़ाइए, बहुत हो गया, उल्टी हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको पता चलता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो यार ये तो रियल नंबर होगा ही नहीं ना। ये रियल नंबर कैसे होगा जब यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ रहा है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो सेंस ही नहीं बना रहा है, तो वो रियल नंबर होगा ही नहीं। तो ये भी एक रियल नंबर नहीं होगा, ये भी एक रियल नंबर नहीं होगा। और एक्स की अगर कोई वैल्यू रियल हमारा सॉल्यूशन ही नहीं होगी तो कोई सॉल्यूशन कहां से आएगा इसका। सो देयर आर नो सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन हुज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, है ना। और डिस्कशन कर लिया हमने इन चीजों पे कि भाई सीधी सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपकी दोनों रूट्स जो है वो पॉजिटिव होंगी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगी तो आपकी दोनों रूट्स रियल होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा तो आपकी दोनों रूट्स इक्वल भी होंगी और रियल भी होंगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया तो आपकी दोनों रूट्स जो है वो तो भाई इमेजिनरी हो जाएंगी, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। और रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो पैराबोलिक कर्व आपका एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो भाई अब आपको समझ में आ गई है तो हम आपको एक छोटा सा समरी दे देते हैं कि अब हमें पता चल गया है कि आपकी हालत मरी मरी हो गई है। इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की है, जनरलाइज्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो होता है जिसको हम डेल्टा या फिर डी से डिनोट करते हैं वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है खाली। तो अब इसमें तीन केस होते हैं, ठीक है। पहला केस तो ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर जो आपका लेस देन जीरो आ गया तो यहाँ पे तो आपकी कोई रियल रूट्स नहीं आएंगी, है ना, कोई रियल रूट्स नहीं आएंगी, है ना। एक और बात बताते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका इक्वल टू जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका इक्वल टू जीरो आ गया तो यहाँ पे आपकी रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगी, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगी। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हुआ, केस नंबर थ्री, इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो आपकी यहाँ पे आ जाएंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल भी होंगी और अलग अलग भी होंगी भाई, रियल भी होंगी और अलग अलग भी होंगी, है ना। अब देखो भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं सीधा लेक्चर में आता और इस स्लाइड को उठा लाता, समरी यहाँ से हटा देता, मैं बोलता हेलो गाइस वी हैव जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनसाइड दिस इक्वेशन वी हैव डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक सीख लो फ्रेंड्स, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स ही नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल रूट और इक्वल रूट हो जाती है, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो जाती है। चलो खत्म, लेक्चर खत्म, है ना। बट हमें वो नहीं करना है, हमें बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया इन चीजों को समझाने के लिए। और अब आपको डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि चल क्या रहा है। और जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आओ अभ्यास करें, है ना, हाथ जोड़ करके मैं खड़ा हूं कि भैया थोड़ा सा पढ़ लिख लो, तुम्हारा कुछ हो जाएगा जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट एंड स्टेट द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है भैया, तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, हमने लिख ली इक्वेशन।
2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको कह रहा हूँ जरा जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट से कंपेयर करो जरा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर अगर आप करोगे, a की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, मैंने कहा आ जाएगी। b की वैल्यू तो 5 आ जाएगी, मैंने कहा आ जाएगी। c की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, मैंने कहा आ जाएगी। मैं ही कह रहा हूँ, और कौन कह रहा है वैसे भी। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है डेल्टा है। डेल्टा की वैल्यू हमारी b² माइनस 4ac होती है। ये तो आपको याद हो गया होगा। b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 का स्क्वायर 25, 4 टू जा 12, है ना, 4 टू जा 8, 4 टू जा 12, 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24। सो 25 टॉफी अगर आपके पास है और 24 टॉफी आपने खा ली तो आपको डायबिटीज हो जाएगी और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी। है ना, थोड़े जोक्स हमारे घटिया लेवल के हो चुके हैं, ह्यूमर खराब हो गया है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी, विच मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। एंड अगर मैंने आपको बताया था कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये हमने साबित करके देख लिया। और अभी भी अगर आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है बट आपको मजा सा नहीं आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि आओ आपको मजा भी दिला देते हैं ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, फैक्टराइज कर दो फटाफट से। 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो तो आपके पास बचा x+1। यहाँ पे से 3 कॉमन ले लो तो आपके पास बचा x+1 और इसको इक्वेट कर दो 0 से। इस पूरे एक्सप्रेशन से x+1 कॉमन ले लो। जैसे ही आप x+1 कॉमन लोगे आपके पास बच जाएगा 2x+3। इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दो 0 से। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x+1 इक्वल्स टू 0 या फिर 2x+3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो -1 आ जाएगी या फिर x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी भाई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। इस तरीके से जो आपको दिख रहा है कि दो रूट है, अलग अलग है और रियल रूट है। क्यों है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। और ये हमने आपको भैया बिना आपका जो है ये वाला पूरा फॉर्मूला लगाया बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, इसलिए रूट जो होंगी रियल भी होंगी और अलग अलग भी होंगी। और ये मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, है ना। तो चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। Define the discriminant of a quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. Write the three conditions that determine the nature of roots and state what each condition tell us about the root. तो यार ये तो हम कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन जीरो होता है तो नो रियल रूट्स। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई ना। और इसको जो है एक बार आप जो है थोड़ा सा अच्छे से प्यार से लिख लेना। ये जो आपका नोट्स के लिए जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे आप एक पूरा रिवीजन कर सकते हैं इस कंसेप्ट का, है ना। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं यार, नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो आपको बना लेने चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदाउट सॉल्विंग, पहले बता दिया है कि सॉल्व मत कर देना, गलती से सॉल्व कर दिया थप्पड़ मारेंगे। डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स, वेरीफाई और आंसर बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने से पहले ये बताओ कि रूट्स इसकी कैसी होंगी। सही है यार, बता देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस 4x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमने कहा इसको जरा कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट से। आप बोलोगे भैया कितनी बार कंपेयर कराओगे यार, थक गए हम भी कंपेयर करते करते। हम कहेंगे एक बार तो कर ही लो यार। ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -4 आएगी और सी की वैल्यू +4 आएगी। और यहाँ से आप देखोगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी बी के स्क्वायर -4ac, यानी कि -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये आएगा 16 - 16। 16 में से 16 टॉफी आप खा जाओगे तो आपको बहुत गंदी वाली डायबिटीज हो जाएगी, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब होता है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो मैं ये दावा कर रहा हूं, दावा ये कर रहा हूं मैं कि रूट्स जो होंगी रियल होंगी और बराबर होंगी।
तो आप साबित करके दिखाओ, साबित करके हम अभी दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। मैंने कहा जरा इसको फटाफट से फैक्टराइज करो भाई। आपने कहा अभी करते हैं भाई। भाई नहीं, हम भैया तुम्हारे बड़े हैं, तमीज से बात करो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लेना, एक्स माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेना, एक्स माइनस 2 बच जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। एक्स माइनस 2 यहाँ पे रख दिया और एक्स माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको यहाँ पे रख दिया। एक्स माइनस 2 का जो होल स्क्वायर होगा, है ना, एक्स माइनस 2 का जो होल स्क्वायर होगा। ये WHOLE क्यों होती है यार, होल की स्पेलिंग मुझे बड़ा दुखी करती है ये चीज। WHOLE जो होती है, होल की स्पेलिंग क्यों होती है? और ऐसे ही यार, जब साइकिल होता है ना, साइकिल होता है, तो सी की स्पेलिंग जो है अलग अलग क्यों प्रोनाउंस होती है यार? एक जगह तो आप स बोल रहे हैं और एक जगह आप क बोल रहे हैं। दिस इज वेरी बैड, है ना। तो एनीवेज, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 ही आई है यार। एक्स की वैल्यू 1 ही आई है, सॉरी, एक्स की वैल्यू 2 ही आई है। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए हमारे यहाँ पे। क्या हो गए? रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यही तो था हमारा यार, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 से हमने दावा कर दिया कि हेलो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मींस रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया इक्वेशन सॉल्व करके। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ऑल्सो फाइंड द इक्वल रूट्स। तो वो आपसे कह रहा है भाई एक इक्वेशन है। हमने कहा इक्वेशन तो हमें भी दिख रही है यार, इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 4 इक्वल टू 0। इसकी रूट्स जो है इक्वल है। तो मैं कह दे रहा हूं एक रूट इसकी अल्फा है और एक रूट इसकी बीटा है। आप कहोगे हाँ भैया। अब ये क्या कह रहा है कि रूट्स जो है इक्वल है, यानी कि अल्फा जो है बीटा के बराबर है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो कह रहा है कि इक्वल रूट्स निकाल लो, बट उससे पहले के की वैल्यू भी निकालो। हमने कहा अभी निकालते हैं। आपको पता है, अगर इक्वल रूट्स होती हैं, इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, सॉरी, इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया कि इस इक्वेशन का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा ना, वो 0 के बराबर होगा। ने कहा एकदम सही बात है। तो इक्वेशन लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करके देखो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू के आ जाएगी, बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमें। तो अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करो जरा। डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट आप करने बैठोगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तो मैंने 0 के बराबर आपको बताया ही था। यानी कि 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। आपने कहा हाँ भैया सही कह रहे हो। 36 माइनस 16 के इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही। सो 36 इक्वल्स टू 16 के, बिल्कुल सही। 16 के है ना, हमारे सब्सक्राइबर्स भी हो जाए 16 के तो मजा आ जाएगा ना। 36 डिवाइडेड बाय 16, 4 4 द 16, 4 9 जा 36। तो के की वैल्यू क्या आ रही है यार? के की वैल्यू तो 9/4 आ रही है। आपने कहा हाँ भैया एकदम सही बात है, के की वैल्यू क्या आ रही है? 9/4 आ रही है। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है? के के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें के की वैल्यू 9/4 आ रही है। तो 9x² बाई 4 प्लस 6x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वो कह रहा है यार आपने के की वैल्यू तो निकाल दी 9/4, जरा इसकी रूट्स भी निकाल दो फटाफट। हम कहते हैं अभी रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स निकालने के लिए यार डिनोमिनेटर में नंबर अच्छा नहीं लगता है, न्यूमरेटर में फेंक दो फटाफट। 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9x² प्लस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0, है ना। अब श्रीधराचार्य मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो श्रीधराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करोगे यार? बहुत सिंपल सा मेथड है। x इक्वल्स टू माइनस बी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। डी की वैल्यू आपने निकाली है क्या? नहीं निकाली यार, बड़े बेकार आदमी है। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं हम। तो डी इक्वल्स टू आज का आ जाएगा बी स्क्वायर। डी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बी स्क्वायर। यार एक तो लैपटॉप हमारा थोड़ा सा लैग कर रहा है, इसको फिक्स कर देंगे। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यार अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपका a इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 24 आ जाएगा,
और c इक्वल्स टू आपका 16 आ जाएगा। आपने कहा हाँ भैया एकदम सही बात है। तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 16। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम है हमारे पास कम, है ना, और काम है हमारे पास ज्यादा। बट आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप कैलकुलेटर का यूज मत करना। 24 का स्क्वायर निकालो फटाफट बच्चा। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, जहां तक हमें याद है 496 होता है गलत याद है हमें, 576 होता है। 4 इंटू 9 इंटू 16 करो जरा, 4 इंटू 9 इंटू 16, तो ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 16, 576 माइनस 576, तो ये तो जीरो आ गया भाई, ये तो जीरो आ गया। यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। तो x की वैल्यू हम लिख देंगे माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। तो यार सिंपल सी x की वैल्यू डाल दो। b तो है आपकी 24, a तो है आपका 9, तो b इक्वल्स टू, सॉरी, x इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। तो b तो आपका 24 और a आपका 9 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये तो 12 हो जाएगा। और 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 डिवाइडेड बाई 3। तो फाइनल आपकी क्या हुआ, k की वैल्यू आपकी आ गई 9/4 और x की वैल्यू आ गई -4/3। चेक कर लेते हैं, k की वैल्यू आ गई 9/4 और x की वैल्यू आ गई -4/3। क्या बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट द इक्वेशन 3x² माइनस 2x और प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो यार एक बात बताओ मेरे को कि डिनोमिनेटर में 3 अगर लगेगा तो आपके घर में इज्जत रह जाएगी? आप बोलोगे नहीं रहेगी, तो फटाफट से हटाओ इसको। हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अच्छा लग रहा है ना इक्वेशन? बताओ यार, डिनोमिनेटर वाला अच्छा थोड़ी ना लगता है। डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, ऊपर ही ऊपर हो, न्यूमरेटर में तो अच्छा लगता है ना। तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। अब वो उससे कह रहा है कि इक्वल रूट्स हैं यार, है ना, आपको प्रूफ करना है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 जो है, इसके रूट्स इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, बी की वैल्यू -6 आ जाएगी और सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो b² माइनस 4ac होती है, तो b² की जगह आप -6 का होल स्क्वायर कर दोगे और -4 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 6 6 जा 36 होता है, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 36 माइनस 36 जीरो हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और आपको पता है जहां भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है वहां आपकी रूट्स होती हैं रियल एंड इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड है ना, हेंस प्रूव्ड भी नहीं हम लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। हिंदी थोड़ी ज्यादा हमारी अच्छी है। इति सिद्धम, क्या बात है ना, हेंस प्रूव। तो यहाँ देख लीजिए, हमने प्रूफ कर दिया है कि इनकी रूट जो है इक्वल होंगी। अब वो कह रहा है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। सम तो बहुत सिंपल है यार, ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू -6 आ गई और सी की वैल्यू 1 आ गई। तो सम, अगर इसकी आप एक रूट को अल्फा मानोगे और दूसरी रूट को बीटा मानोगे, तो अल्फा प्लस बीटा तो आपकी -b/a आ जाएगी ना यार। तो -b/a कितना होगा, -(-6/9), है ना। तो ये +(6/9), 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6। फिर से लैपटॉप हमारा लैग करने लग गया, लैपटॉप लैग बहुत ज्यादा कर रहा है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई हमारी, वो आ जाएगी 2/3। क्या बात है ना, इससे बढ़िया बात और कोई हो सकती है? और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है, वो हमारी आ जाएगी c/a यानी कि 1/9। तो हमारा चेक हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2/3 एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स टू 1/9। तो बिना सॉल्व किए इक्वेशन को हमें ये भी पता लग गया कि इसके रूट्स जो है इक्वल है, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया। और हमने उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी करके दिखा दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन p+1x² माइनस 2 × p+3 प्लस p+8, है ना, ये बड़ी प्यारी सी इक्वेशन दे रखी है। कह रहे हैं अगर इसके रूट्स इक्वल है तो p की वैल्यू निकालो। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ रूट्स व्हेन p इक्वल्स टू 0। तो पहले पार्ट को देखते हैं जो आपकी इक्वेशन है। p+1 ऑफ x² प्लस -2 × p+3x -2 × p+3 ऑफ x और प्लस p+8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि
अगर इसकी इक्वल रूट्स हैं, तो यार इक्वल रूट्स का क्या मतलब होता है? इक्वल रूट्स का ये मतलब होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू होती है? पी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। पी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो इसको अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि a की वैल्यू जो है वो p+1 आ रखी है, b की वैल्यू आ रखी है -2 मल्टीप्लाइड बाई p+3 और c की वैल्यू जो आ रखी है वो आ रखी है आपकी p+8, है ना? तो सिंपल आपको ये करना है कि -2 × p+3 जो है ना, इसका होल स्क्वायर कर देना है। सिंपल वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एल्जेब्रिकली जो है ये रिगरस है और कुछ नहीं है। 4 × a की जगह p+1 और c की जगह p+8, है ना? थोड़ा सा एल्जेब्रिकली रिगरस है और कुछ नहीं है। तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 × p+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × p+1 × p+8। हमने कहा ठीक है यार, 4 दोनों साइड में है तो उड़ा दो ना। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6p, और ब्रैकेट खोलो फटाफट तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 8p, है ना, और प्लस 1p यानी कि p ही लिख देते हैं और 8 आ जाएगा। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी उड़ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 9 + 6p इक्वल्स टू 9p और +8, है ना? क्या बचा हमारे पास? 9 + 6p। फिर से लैपटॉप लैग कर रहा है। आज हमारे लैपटॉप का जो है तबीयत थोड़ा खराब है, थोड़ा बियर कर लीजिएगा। बियर। 9 + 6p इक्वल्स टू 9p + 8, है ना? तो यहाँ पे से आपके पास आ जाएगा, क्या दिक्कत हो रहा है यार आज? यहाँ आपके पास आ जाएगा 9 - 8, 9 - 8 इक्वल्स टू 9p - 6p। 1 सेकेंड गाइस, ये आपके पास आ जाएगा 9p - 6p। तो ये हो जाएगा आपका 3p इक्वल्स टू 1, और p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3। वेरी नाइस। सो p इक्वल्स टू 1/3 ये हमने निकाल दिया है, विच इज द राइट आंसर। अब वो ये कह रहा है यार कि p की वैल्यू अगर 0 है ना? दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? p की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स का नेचर बताओ। तो जो आपकी इक्वेशन है यार, p+1x² -2 × p+3x और प्लस p+8 इक्वल्स टू 0, अगर मैं इसमें p की वैल्यू 0 रख दूं, किस टाइप की आपकी इक्वेशन बनती है आपको दिखाई पड़ेगी? मैंने कहा देख लो यार, बना करके पूछ क्या रहे हो। तो 0+1, लैपटॉप को जो है आईसीयू में हमें भेजना पड़ेगा लग रहा है। 0+1 x² -2 × 0+3 x और प्लस 0+8 इक्वल्स टू 0। 0+8 इक्वल्स टू 0, है ना? थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करके देख लो। x² -6x + 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारी एक्चुअली जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x² -6x और +8 इक्वल्स टू 0। इसके नेचर ऑफ रूट पूछ रहा है वो आपसे यार। तो नेचर ऑफ रूट का तो मतलब आप समझ ही गए हो, जहां पे भी आपसे पूछा है कि नेचर ऑफ रूट बताओ, वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? -b का स्क्वायर, सॉरी माइनस बी थोड़ा ना होता है, b का स्क्वायर -4ac, है ना? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है b का स्क्वायर -4ac। b का स्क्वायर तो हो गया -6 का स्क्वायर -4 × 1 × 8, तो 6 का स्क्वायर आपका क्या हो गया? 36 हो गया, 4 × 8 = 32 हो गया। 30 में से 32 टॉपिक खा जाओगे तो शुगर हो जाएगी और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जहां पे भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है वहां पे आपके पास आती हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या आती हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से जो है, पहली बात तो आपकी k की वैल्यू, p की वैल्यू 1/3 आ गई और रूट्स आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गई, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो था वो 0 से बड़ा आया था, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट क्लेम्स दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स because every quadratic has roots. Is the student correct? Justify your answer using discriminant and explain geometrically what happens. तो चलो भैया इस इंसान को थोड़ा समझाते हैं कि तुम राघव भैया से नहीं पढ़े हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है। थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट की सिग्निफिकेंस समझने के लिए जो है राघव भैया से पढ़ो। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना यार, हमारा सिंपल समझना है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है
वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है। और इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको अगर आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देखोगे, ए बी और सी तीनों की वैल्यू जो है आपको वन दिखेगी। यानी कि सिंपल वो आपसे कह रहा है कि वन का स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई वन, यानी कि वन माइनस फोर। एक टॉफी है तो चार टॉफी कैसे खाओगे, तो आंसर तो माइनस थ्री आ जाएगा। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएंगी नो रियल रूट्स, यहाँ पे रूट्स होंगी ही नहीं। तो रूट्स होंगी ही नहीं, तो स्टूडेंट का जो क्लेम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट इज इनकरेक्ट। तो हमने आंसर को डिस्क्रिमिनेंट यूज करके जस्टिफाई कर दिया। वो पूछ रहा है ज्योमेट्रिकली क्या होता है ये बताओ, तो यार ज्योमेट्रिकली तो सिंपल यही होगा ना कि ज्योमेट्रिकली जो है आपकी जो भी पैराबोला इसका बनेगा, जो पैराबोलिक कर्व बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब यार वो थोड़ा सा इधर भी बन सकता है, थोड़ा सा उधर भी बन सकता है, बट इसकी कंडीशन यही है कि इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस। तो लिख देते हैं द कर्व विल द अरे यार द कर्व विल नॉट टच द एक्स एक्सिस। यही हमारी कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो की। ठीक है ना, क्योंकि रूट्स होंगे ही नहीं तो कर्व एक्स एक्सिस को कैसे टच करेगा। अब अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन m प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव एम माइनस वन एक्स और प्लस फोर एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स। नाइस। m प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू फाइव एम प्लस वन एक्स and plus 4m plus 4 equals to 0 has real roots। रियल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैन बी ग्रेटर देन जीरो या फिर डिस्क्रिमिनेंट कैन बी इक्वल टू जीरो, है ना। ध्यान रखना भाई इस बात का, डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन जीरो होगा तो भी आपकी रियल रूट्स आएंगी, है ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो भी आपकी जो रूट्स हैं वो रियल आएंगी। अलग आएंगी, डिस्टिंक्ट आएंगी वो अलग बात है, बट रियल तो आएंगी ना। और डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो है तो भी आपकी जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगी, सेम आएगी वो अलग बात है, बट आएंगी तो रियल ही। आप यहाँ पे कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो माइनस टू इंटू फाइव एम प्लस वन इंटू एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, बी की वैल्यू केवल इतनी है, बी का ये होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एम प्लस वन और इंटू फोर एम प्लस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे से ना इनइक्वालिटी क्या आएगी और इनइक्वेशन क्या बनेगी, ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ, है ना। दिस इज योर होमवर्क। थोड़ा सा एल्जेब्रा करोगे ना यार तो दिमाग खुलेगा, मसल मेमोरी बनेगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बाकी आंसर मैंने आपके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। prove that if the root of the equation a minus bx square plus b minus cx or plus c minus a equals to 0 are equal, then a b and c are in arithmetic progression। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, कि अगर तीन नंबर इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो है पढ़े लिखे लोग एपी भी बोल देते हैं, तो हम भी एपी लिखते हैं कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो इन एपी देन हम ये कह सकते हैं कि टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। अब ज्यादा उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं ना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बस इतना बता दे रहा हूं मैं कि आपको ये प्रूव करना है। और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स और प्लस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। और वो कह रहा है इसकी रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो आएगा। डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो आएगा यानी कि बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए।
-4 इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस ए इक्वल टू आपका 0 आएगा। अलजेब्रा है यार, सॉल्व कर लो अपना आराम से। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी माइनस 4 इंटू ए सी, है ना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। चलो फटाफट से कर दो। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी माइनस 4 AC और प्लस 4 A स्क्वायर और प्लस 4 B C और माइनस 4 AB इक्वल टू 0। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, आप तो स्मार्ट होने लग जा रहे हो धीरे धीरे। तो 4 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2 BC प्लस 4 BC यानी कि प्लस 2 BC, है ना, और यहाँ पे -4 AC और -4 AB बराबर जो है आपका 0 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना। आपको प्रूफ यही करना है कि आपका जो है ए प्लस सॉरी, जो आपका 2B है ना, वो बराबर होगा ए प्लस सी के। अगेन ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूँ। अगर आपको डाउट होगा इसके रिगार्डिंग ना तो आप बोल देना। देखो मेन कंसेप्ट यही है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के इक्वल पुट करना है और वहां से आपको प्रूफ करना है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का खेल है और मैं चाहता हूँ कि वो आप खुद करो। मैंने अगेन आपको जो फाउंडेशन है वो बना के दे दिया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0, और थोड़ा सा इसको खोल के हमने देख लिया है। बट अब इसको सॉल्व करना जो है आपका काम है। ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस ए बी, और इसको हमने खोल करके जो है मैंने आपको ये इक्वेशन बना के दे दिया। अब यहाँ से आप खुद कोशिश करो कि इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर पाओ, है ना। ये भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। अब अगला सवाल है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अनदर रूट, प्रूव दैट। इस क्वेश्चन को भी यार मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये लास्ट लेक्चर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी अच्छे से इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग प्रैक्टिस कर लो। और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है यार, अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट में कोई आपको कहीं फंसा ही नहीं पाएगा। एट द एंड यार समराइज कर देते हैं, ज्यादा डिस्कशन हमने काफी कर लिया है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता है क्या आती है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आपकी रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू 0 ले लिया तो आपकी रूट्स जो है रियल एंड इक्वल हो जाएंगी। रियल एंड इक्वल। और डिस्क्रिमिनेंट जो है आपने लेस देन 0 ले लिया तो आपकी रूट्स जो होंगी वो इमेजिनरी हो जाएंगी, है ना। इमेजिनरी रूट्स यानी कि कोई रूट्स ही नहीं होंगी। और क्या बोला था मैंने? डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो है 2 बार एक्सिस को काटेगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो खाली एक ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा। और अगर 0 के बराबर नहीं है तो एक बार भी नहीं काटेगा एक्स एक्सिस को। यही है पूरा एसेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। इन दोनों क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करना है यार, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा आपके दिमाग का, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जाते जाते कोट ऑफ द डे पढ़ लेते हैं एक बार। अ लिटिल नॉलेज ब्रीड्स एरोगेंस, रियल नॉलेज ब्रीड्स ह्यूमिलिटी। थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना यार। एक्चुअली जब मैं संस्कृत पढ़ता था तो हमारे गुरुजी थे, उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया था मुझे एक बार, कि जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था ना इंग्लिश, उस टाइम पे उनका जो इंग्लिश का मास्टर था उसके सामने वो डिक्शनरी से देख करके, जैसे मान लो मेरा नाम राघव है, इस सेंटेंस को वो ट्रांसलेट करके गए थे कि माई नेम राघव इज। इस तरीके से जो है वो पूरा एक पैराग्राफ जो है ट्रांसलेट करके गए थे। जैसे ही उनके इंग्लिश के टीचर ने देखा तो उनने पेज फाड़ दिया। और हमारे जो मास्टर जी थे उन्हें बहुत बुरा लगा कि यार तुमने पेज फाड़ दिया यार, गलत बात है, हम इतनी मेहनत करके लाए थे। तो उनने थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखा था तो उन्हें एरोगेंस आ गया था। फिर उसके बाद उन्होंने जब ढंग से इंग्लिश को सीखा ना, तब उन्हें समझ में आया कि यार इंग्लिश का तो कोई एंड ही नहीं है। इंग्लिश इज अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज। तो इसी के साथ जो है हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। और जाते-जाते मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इस लेक्चर को एंड तक अटेंड किया है तो आपको दिल से जो है मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर और मेरे साथ बने रहने के लिए। होमवर्क क्वेश्चंस को जरूर से कर लेना यार। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया था इस बार आप लोगों के सॉल्व करने के लिए।
और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन मुझे दिखा पाएँगे। ठीक है ना? तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।